गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सरस्वती विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम। देखते हैं, टॉपिक चल रहा था विश्व की प्रमुख जनजातियां और विश्व की प्रमुख जनजातियों का नाम और जलवायु का केंद्रण करके हम कुछ आगे बढ़े थे और कल स्टार्ट अपन ने की थी वो की थी एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति के बारे में अपन ने कल पढ़ा कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला या शीत प्रदेशों में रहने वाला निवासी, उसको नाम दिया था एस्किमो। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ था कच्चा मांस खाने वाला। इसके अलावा एस्किमो जो जनजाति थी वो एल्यूट भाषा का प्रयोग करती थी। कौन सी भाषा का प्रयोग करती है? एल्यूट भाषा का प्रयोग करती है। साथ में अपन ने पढ़ा था कि एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के उत्तरी और पूर्वी भागों में निवास करती है, यानी कि अलास्का से वेलिंग जलडमरू मध्य तक यह जनजाति निवास करती है। और इसके साथ साथ एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। ये जनजाति मांसाहारी जनजाति है। कौन जनजाति है? मांसाहारी जनजाति है। एस्किमो जनजाति के आगे पर आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। कल अपन पढ़ रहे थे कि एस्किमो मुख्य रूप से आखेट करता है। क्या करता है मेरे बच्चों? आखेट। आखेट दो प्रकार का होता है, एक तो होता है शीतकालीन आखेट और एक होता है बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट अपन ने पढ़ा था, शीतकाल में मुख्यतः ये लोग शिकार करते रहते हैं। और बसंतकालीन आखेट का दूसरा जो नाम है वो नाम है उत्तो। क्या नाम है मेरे बच्चों? उत्तो। उत्तो बसंतकालीन आखेट को कहा जाता है। उत्तो जो है वो कुत्तों की सहायता से ये आखेट करते हैं और उसको बोलते हैं उत्तो, बसंतकालीन आखेट। इसके बाद चलते हैं कयार। एस्किमो परिवहन के रूप में एक नाव काम में लेता है और यह नाव किसकी बनी होती है? मैं बता दूं प्यारे बच्चों, ये नाव सील मछली किसकी बनी होती है? सील मछली की खाल से इस नाव को बनाया जाता है और इसका नाम होता है कयार। नाव परिवहन के रूप में जो नाव काम में लेता है उसको बोलते हैं कयार। इसके बाद में चलते हैं आगे, रेंडियर सामाजिक व संपत्ति का मापदंड। वास्तव में इस भौतिकवादी युग में यदि किसी व्यक्ति के पास अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, तो उस व्यक्ति का सामाजिक जो स्तर होता है वो उसको समाज में एक अलग से उसको एक इज्जत मिलती है। इसलिए वही कंडीशन यहाँ पर आ रही है। एस्किमो जनजाति के पास जिसके पास रेंडियर है, प्यारे बच्चों याद कर लेना, कल पढ़ाकर पढ़ने कि रेंडियर जो है वो बिना पहियों की गाड़ी खींचता है। कौन सी गाड़ी खींचता है? बिना पहियों की गाड़ी खींचता है। और आपको मालूम होगा उस गाड़ी का नाम क्या था मेरे बच्चों? बताया था मैंने, स्लेज गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी? स्लेज गाड़ी। ध्यान रहे, एस्किमो जनजाति के लोग मुख्य रूप से स्लेज गाड़ी को काम में लेते हैं। स्लेज गाड़ी को खींचता कौन है? रेंडियर। एक प्रकार का कुत्ता है और यह रेंडियर हिमाच्छादित प्रदेशों में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, भोजन में सील मछली, व्हेल मछली और लोयन ये लोग इनका शिकार कर लेते हैं और ये पूर्ण रूप से मांसाहारी होते हैं। अपन ने पढ़ा था कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। ये लोग मांस को पकाते भी नहीं है, ये कच्चे मांस को ही खा जाते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग मुख्य रूप से सील मछली का शिकार करते हैं। और प्यारे बच्चों मैं कहना चाहूंगा जो सील मछली है, ये जो सील मछली है ये एस्किमो जनजाति की अर्थव्यवस्था है। ये जीवन का आधार है। कौन? सील मछली। सील मछली अनेक उद्देश्यों में एस्किमो जनजाति का उपयोग में काम में ली जाती है। इसके दैनिक जीवन में इसकी दिनचर्या का अभिन्न अंग है। इसकी दिनचर्या का अभिन्न अंग कौन? सील मछली। देखते हैं, वस्त्र केरीबो की खाल से और सील मछली की अपेक्षा गर्म होती है। सील मछली की अपेक्षा ज्यादा गर्म खाल जो होती है वो होती है केरीबो। और प्यारे बच्चों मैंने पढ़ाया था केरीबो क्या
बने हुए वस्त्र को भी एस्किमो धारण करता है। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था, आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, वो वाला चीज है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। किसने दिया था? वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ने एक बात कही थी कि प्रकृति में सफल अनुकूलन करने वाले जीव ही जीवित रह पाते हैं और शेष जातियों का विलोपन हो जाता है। प्रकृति में सफल अनुकूलन करने वाले जीव ही जीवित रह पाते हैं और शेष जातियों का विलोपन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि वस्त्र केरीबो के खाल के बने हुए वस्त्र धारण के लिए सील मछली की अपेक्षा अधिक गर्म है। दुर्वे भालू के समूह यानी दुर्वे भालू के जो बाल होते हैं, जो आप उसको ये बोल सकते हो ऊन, एक प्रकार से ऊनी वस्त्र है समूह, ये भी एस्किमो जनजाति के लोग धारण करते हैं। आगे चलते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान होते हैं। एस्किमो जनजाति की एक विशेषता है कि चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, दोनों के जो वस्त्र हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, दोनों के वस्त्र समान होते हैं। ये नहीं है कि ये लेडीज वस्त्र है, ये स्त्री परिधान है और ये पुरुष परिधान है, दोनों के वस्त्र बिल्कुल समान होते हैं। इट इज क्लियर? यस या नो? अब आप एक चीज नोट कर लेना, जब मैं जनजाति को शुरू किया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जनजाति वास्तव में आदिम परिवेश पर्यावरण से पूर्ण रूप से आश्रित है। किसके ऊपर? पर्यावरण के ऊपर। अब आप यहाँ पर देख लो, यहाँ से अलग से कोई वस्त्र नहीं मिल रहे हैं, अलग से कोई जगह नहीं मिल रही है। जो कुछ एस्किमो के क्षेत्र में, जो कुछ टुंड्रा प्रदेश में, चाहे वो वनस्पति जात हो और चाहे वो प्राणी जात हो, उन्हीं का उपयोग करके एस्किमो अपने जीवन का संचालन करता है, अपने जीवन का निर्वहन करता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी जनजाति में स्त्री और पुरुष दोनों के परिधान, दोनों के वस्त्र इक्वल होते हैं, समान होते हैं, और वो जनजाति कौन सी है प्यारे बच्चों? एस्किमो जनजाति। वह जनजाति कौन सी है? एस्किमो जनजाति। प्रश्न पढ़ रहे हैं यहाँ से बोर्ड में कि वह कौन सी जनजाति है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान होते हैं, और वो जनजाति है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति के भोजन के बारे में सील मछली, हैल मछली और लोयन। ठीक है। कयाक क्या है? बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। कयाक क्या है? एस्किमो जनजाति का परिवहन का साधन है, और यह सील मछली, ये जो कयाक नाव बनती है, ये सील मछली की खाल से कयाक नाव बनाई जाती है। इट इज क्लियर? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तिमियाक एस्किमो का पूरी वायदा जर्सी नुमा वस्त्र, अपनी भाषा में अपन इसको कह सकते हैं स्वेटर। क्या कहेंगे? स्वेटर, ऊनी गर्म स्वेटर। ऊनी गर्म स्वेटर है, एस्किमो का जो गर्म स्वेटर है उसको बोलते हैं तिमियाक। अब अपने को ये पढ़े पढ़ा है, अपने याद है, तो एक बार बोर्ड में लिख पाएंगे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तिमियाक कोई आभूषण नहीं है फिलहाल, यहाँ अपन पढ़ रहे हैं एस्किमो जनजाति। तिमियाक यहाँ पर वस्त्र है। किसका वस्त्र है? एस्किमो जनजाति का। और उसकी विशेषता क्या है? ये जर्सी नुमा है और हाफ बाजू का नहीं है, फुल बाजू का है, और उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों तिमियाक। आगे चलते हैं। एस्किमो जनजाति में अनोहाक, इसमें देखो तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। देखो एस्किमो जनजाति जब अपना बदन ढकने के लिए तिमियाक के ऊपर जर्सी पहन लिया, और जर्सी पहनने के बाद में भी एक वस्त्र ऊपर और पहनता है एस्किमो। स्वेटर पहन लिया और स्वेटर पहनने के बाद फिर एक वस्त्र और पहनता है एस्किमो, उसको बोलते हैं अनोहाक। क्या बोलते हैं पहले बच्चों? अनोहाक। कई बार बोर्ड में यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि तिमियाक और अनोहाक में क्या अंतर है? तिमियाक और अनोहाक में क्या अंतर है? तो ध्यान रखना पहले बच्चों, एस्किमो जनजाति का पूरी बाहेदार जो जर्सी है उसको तो बोल दिया तिमियाक, और उस जर्सी के ऊपर पहने
निवास ग्रह, देखो निवास ये भी एक मानव की मूलभूत आवश्यकता है। आपको मालूम है रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान ये मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान। इसके बाद में फिर अन्य आवश्यकताएं तो बाद में है, ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। एक संगठन था और उस संगठन का नाम था ILO। क्या नाम था पहले बच्चों? उस संगठन का नाम था ILO। और ILO जो संगठन था प्यारे बच्चों, उसने एक डायग्राम दिया ILO की फुल फॉर्म बेटा इंटरनेशनल, I का इंटरनेशनल, L का लेबर, O का ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसने मानव से जीवन से जुड़ी हुई कुछ मूलभूत आवश्यकताएं प्रकट की। अंतरराष्ट्रीय जो श्रम संगठन है प्यारे बच्चों, ये UN का एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं इसने क्या क्या मूलभूत मानव की जो आवश्यकताएं बताई उनके बारे में थोड़ा अपना अध्ययन करते हैं। देखते हैं इसने मानव से जुड़ी हुई कुछ चीजें बताई थी ILO ने। उसने पहले बताया भोजन, इसके बाद इसने बताया वस्त्र, इसके बाद में मकान, इसके बाद में शिक्षा, बीच में रह गया प्यारे बच्चों जल, स्वच्छता। 1 2 3 4 5 और 6। हाँ, ILO ने मानव से रिलेटेड 6 आवश्यकताएं बताई अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने। कौन कौन सी बताई? सबसे पहले उन्होंने बताया भोजन, एनर्जी होगी, भोजन लेंगे एनर्जी होगी तब अपन दौड़ सकते हैं, कोई आविष्कार कर सकते हैं, चल सकते हैं। भोजन मानव के जीवन को जागृत रखने के लिए, सक्रिय करने के लिए भोजन की नितांत आवश्यकता होती है। भोजन, वस्त्र, अधिवास, मकान, जल, शिक्षा और स्वच्छता। पहले बच्चों अब आपको अभी सर ने जल क्यों दिया? पहले तो सर ने जल इसलिए लिख दिया, हमारे राजस्थान में एक नहर आई है जो विश्व की बहुत बड़ी परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ऐसी परियोजनाएं भारत में 100 से अधिक परियोजनाओं का निर्माण भारत में हो चुका है। आपको मालूम है राजस्थान और मध्य प्रदेश को दोनों को जोड़ने वाली एक परियोजना है चंबल परियोजनाएं। 50:50 मानव भूगोल में इंदिरा गांधी नहर भी पढ़नी है, चंबल परियोजना भी पढ़नी है। कुल मिलाकर के परियोजनाएं प्राकृतिक नहीं होती हैं, परियोजनाएं मुख्य रूप से मानव के द्वारा विकसित की जाती हैं, मानव के द्वारा विकसित कर ली जाती हैं। क्योंकि अपन पढ़ रहे मानव भूगोल, और मानव भूगोल मैंने शुरू में कहा था मानव भूगोल किसका निर्माण करता है? मानव भूगोल प्यारे बच्चों सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, और सहायता किसकी लेता है? प्रकृति की सहायता लेता है। इसके बाद में शिक्षा, एजुकेशन और स्वच्छता, ये 6 की 6 जो मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई हैं। और मेरे हिसाब से 2 मूलभूत आवश्यकताएं आजकल इस मानव को और हो गई, एक तो परिवहन का साधन और एक संचार। परिवहन का साधन और संचार, ये 2 भी मानव के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हो गई हैं। आज आपको लगभग हर घर में मोटरसाइकिल का साधन, चाहे वो 2 व्हीलर हो, और मोबाइल फोन आपको हर घर में मिल जाएगा।
हड्डियां और खाल, इनका जो निवास होता है, इनका जो अधिवास होता है, किसका क्या पढ़ रहे हैं अपन, एस्किमो जनजाति का। एस्किमो जनजाति का जो निवास होता है प्यारे बच्चों, वो बर्फ, पत्थर, हड्डियां और खालों का बना हुआ होता है। ध्यान रहे, शीतकालीन जो आवास होता है वो होता है इग्लू। क्या होता है प्यारे बच्चों, इग्लू। शीतकालीन जो इसका आवास होता है वो होता है इग्लू। क्या होता है, इग्लू। शीतकालीन आवास को बोलते हैं इग्लू। तो इग्लू बर्फ का बना होता है। किसका बना होता है, बर्फ का। एक मैं आपको चित्र बना के दिखा सकता हूं, इग्लू का जो चित्र होता है। इग्लू का जो चित्र होता है इस नुमा होता है और इग्लू के केवल एक ही दरवाजा रहता है। ये मुख्य रूप से बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों को जचा करके और उसके अंदर, ताकि टेम्परेचर पूरा अंदर से गर्म रहे, और उसके लिए ये सील मछली की खाल का प्रयोग भी अंदर करते हैं। सील मछली की खाल का प्रयोग भी करते हैं। ये होता है प्यारे बच्चों इग्लू। इट इज क्लियर, यस या नो। अब बात हो रही है कर्मक। कर्मक जो होता है वो 5-6 फीट भूमिगत, यानी कि बेसमेंट, अंडरग्राउंड, 5-6 फीट में अंडरग्राउंड होता है और 2-3 फुट ये ऊपर होता है। और इस आवास को बोलते हैं प्यारे बच्चों कर्मक। क्या बोलते हैं, कर्मक। अब चलते हैं ग्रीष्मकालीन आवास की भी मैं बात करूं तो अस्थायी तंबुओं में निवास करने लगता है जब गर्मी आती है। कल मैं पढ़ाया था आपको एस्किमो जनजाति की, जब मैं जलवायु पढ़ा रहा था एस्किमो जनजाति की, तो जलवायु में बताया था कि यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश में शीत ऋतु लंबी होती है। शीत ऋतु लंबी होती है जबकि ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल छोटी होती है। और जब ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है उस समय ये इग्लू को छोड़ करके बाहर आ जाता है और यहाँ अस्थायी तंबू लगा लेता है। आगे चलते हैं, यंत्र और उपकरण। कयाक, अच्छा मैं कहना चाहूंगा एस्किमो लोग गर्मियों के अंदर जब अस्थायी तंबू लगाता है तो ये गर्मियों के अंदर ऊपरी भागों से नीचे की ओर चला आता है। यंत्र व उपकरण कयाक। कयाक जो है प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार की छोटी नाव है। क्या है, छोटी नाव। छोटी नाव। और ये छोटी नाव किसकी बनी होती है, कयाक जो नाव है ये सील मछली की बनी हुई होती है। और इसमें देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल होता है, कयाक का जो क्षेत्रफल है, कयाक का क्षेत्रफल लगभग 5 मीटर तो ये लंबी होती है और 1.5 मीटर ये चौड़ी होती है। कयाक जो नाव है 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। इसके बाद में उमियाक। उमियाक के अंदर मैं आपको कहना चाहूंगा उमियाक कयाक से बड़ी नाव है। कयाक से बड़ी नाव है उमियाक। इसके बाद में भालेनुमा जो हथियार है उस एस्किमो जनजाति के यंत्र का नाम है हार्पून। और हार्पून की जो लंबाई होती है प्यारे बच्चों 1.2 मीटर से 1.5 मीटर। ठीक है, अब एक बात उन्हें इसके ऊपर अपन फोकस करते हैं एस्किमो जनजाति के ऊपर। एस्किमो के बारे में पढ़ने क्या क्या पढ़ा। पहले बच्चों मैं कहना चाहूंगा आज भी एस्किमो जनजाति अपनी आधुनिक मानव नहीं, जो आदिम मानव है उस प्रारंभिक मानव की प्रारंभिक अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इसमें कोई शंका नहीं है। किंतु अभी आगे पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के बाद में, यानी कि 1960 20 शताब्दी के उत्तरार्ध में ये बिल्कुल विकास की ओर संलग्न हो चुकी है। कौन सी जनजाति, एस्किमो जनजाति। और मैं तो ये कहना चाहूंगा आपको कि एस्किमो जनजाति का जो जुड़ाव हुआ है वो हुआ है अमेरिका और यूरोप से। आपको मालूम है उत्तरी ध्रुव में है, इधर उत्तरी अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका के इधर वाले भाग में क्या है प्यारे बच्चों, तुम्हारे यूरोप
जनजाति केवल किताबों में छप करके रह जाए। इट इज क्लियर, यस या नो? इन लोगों में अब जागृति आ गई है, क्योंकि ये अमेरिकी देशों और इधर यूरोपीय देशों से ये लोग जुड़ चुके हैं। बहुत सारे एस्किमो हैं जो वहां से प्रवास कर चुके हैं और जो खुद पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और निरंतर अपने जीवन को अग्रणी दिशा प्रदान कर रहे हैं। पुनः एक बार देखते हैं प्यारे बच्चों, विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ रहे थे और पहली जनजाति ने अपने दिन किया एस्किमो। एस्किमो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए सबसे पहले चलते हैं एस्किमो। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। और एस्किमो जो जनजाति है इसको हम ये कह सकते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश के निवासी, ठंडे प्रदेशों के निवासी के नाम से इसको जाना जाता है। एस्किमो जनजाति जो है ये मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। किस प्रजाति से संबंध रखती है? एस्किमो जनजाति प्यारे बच्चों मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। देखते रहो, एस्किमो जो जनजाति है ये मंगोल कौन सी प्रजाति से संबंध रखती है? मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। साथ में एस्किमो जनजाति की जो भाषा होती है वो भाषा होती है एल्यूट। कौन सी भाषा होती है प्यारे बच्चों? एस्किमो जनजाति एल्यूट भाषा का प्रयोग भी करती है। इट इज क्लियर। उसके बाद देखते हैं एस्किमो का जो परिवार होता है, जो वंश होता है वो होता है पितृवंशीय। पितृवंशीय का मतलब हो गया प्यारे बच्चों पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक ऐसा समाज जिसमें पुरुष प्रधान समाज होता है, जिसमें पुरुष की प्रधानता स्वीकार की जाती है, उसको बोलते हैं पितृवंशीय समाज। ठीक है। साथ में इनकी विशेषता होती है एस्किमो की, मैंने पढ़ी बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह। ये एस्किमो का एक व्यक्ति 10, 20, 30 यानी जिसकी कोई संख्या नहीं है, निश्चितता नहीं है, ये लोग बहुत सारी पत्नियां रखते हैं। और एस्किमो जनजाति के लोग। इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। इनका जो आर्थिक स्तर है, इनका जो आर्थिक जीवन है, इनका पूरा जीवन प्यारे बच्चों आखेट पर आश्रित है। किसके ऊपर आश्रित है? आखेट। आखेट का मतलब जानते हो, शिकार करना। और ये बहुत सारे पशुओं का शिकार करते हैं, जहां पर वहां जो मौजूद है प्राणी का, चाहे वो खरगोश हो, सील मछली हो, बहेल मछली हो और वालस हो, केरीवो हो, बतख है, इनका ये शिकार करते हैं और अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। ये लोग पशु चारण नहीं करते हैं। आर्थिक जो उनका जीवन है वो केवल आखेट करना है, शिकार करना है। मैंने बताया था ना ये जनजाति मांसाहारी होती है। अरे शिकार कौन करेगा? जो मांसाहारी जनजाति होगी। शिकार करके कौन खाएगा? जो मांसाहारी होगा। एस्किमो जनजाति मांसाहारी जनजाति है। इट इज क्लियर। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। इनकी एक विशेषता है कि इनका यदि मैं सामाजिकता की बात करूं, यदि मैं इनके सामाजिकता की बात करूं तो सामाजिकता में जिसके पास रेंडियर पशु है और स्लेज गाड़ी है उसको बहुत अमीर व्यक्ति माना जाता है। एस्किमो के अंदर उसको बहुत सम्मान के भाव से देखा जाता है। उसकी समाज में एक अच्छी रेपुटेशन होती है। किसकी? जिसके पास रेंडियर पशु होता है और स्लेज होता है। बोर्ड में अक्सर दोनों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि रेंडियर क्या होता है। रेंडियर ध्रुवीय प्रदेश में, बर्फीले प्रदेश में स्लेज गाड़ी को खींचने वाला एक पशु होता है, ध्यान रहे। और बिना प्रयोगी गाड़ी होती है और स्लेज। कई बार पूछते हैं कि हिमाचल क्षेत्रों में कौन सी गाड़ी का प्रयोग किया जाता है? स्लेज गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। जो प्यारे बच्चों सील, वारस इत्यादि की हड्डियों की बनी हुई होती है, उसके पहिए नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। सामाजिकता की बात यदि मैं करूं तो इनकी सामाजिकता एक स्तर इतना पूर्ण नहीं है जितना अपन समझते हैं। आगे चलते हैं। इसके साथ में एक चीज और आती है निकल करके कि ये लोग दो प्रकार के आखेट करते हैं। ये दो प्रकार के आखेट करते हैं।
आर्केड। शीतकालीन का मतलब हो गया सर्दियां लंबी होती है, जलवायु मैंने पढ़ाई थी। एस्किमो में जो जलवायु है वो शीत ऋतु लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल न के बराबर होती है, छोटी होती है। तो ये दो प्रकार के आर्केड करते हैं, शीतकालीन आर्केड और बसंतकालीन आर्केड। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं ये उतार देगा आपने। हाँ जी, और वैसे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, मैं रोजाना पीडीएफ बना करके सबको भेज रहा हूँ स्कूल में, और आपके मोबाइल में आ रहा होगा पीडीएफ, नोट्स पीडीएफ। उन नोट्सों को उतार लेना। सेशन हो सकता है लेट हो जाए इस महामारी के चक्कर से, वैश्विक महामारी के कारण, तो नोट्स आप अपनी नोटबुक में उतार लेना। फिर अपन केवल क्लास में समझेंगे और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा चालू कर देंगे। तो नोट्स आप जरूर उतारिए, इधर उधर मत घूमिए, घर के अंदर रहिए और अपना बचाव कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद में दो प्रकार की विधियां होती हैं। एक तो होती है पितृपाक और एक विधि का नाम था माऊपाक। पितृपाक और माऊपाक दोनों पढ़ाई हुई है, माऊपाक और पितृपाक है। देखो, इस विधि में एस्किमो जनजाति का केवल एक ही व्यक्ति शिकार कर लेता है। इसमें केवल एक छिद्र होता है और उस छिद्र के अंदर हड्डीनुमा छड़ डाली कर रखता है कौन? एस्किमो। और जब मछली नीचे श्वास लेने के लिए जब मछली आती है यहाँ पर और एक छड़ हिलती है, तो एस्किमो जाति का व्यक्ति उठता है, लोग उठता है और उसको दबा देता है और उसका शिकार कर लेता है। इट इज क्लियर। पितृपाक, माऊपाक का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। क्या मतलब होता है मेरे बच्चों? प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। माऊपाक का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना। याद कर लेना, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माऊपाक का शाब्दिक अर्थ लिखिए प्रतीक्षा करना। आगे जाते हैं पितृपाक। पितृपाक जो विधि है, पितृपाक की जो विधि है, इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें एस्किमो जाति के द्वारा दो छिद्र बना लिए जाते हैं। दो छिद्र बना लिए जाते हैं। एक छिद्र में एस्किमो का व्यक्ति चारा डालता रहता है और दूसरा व्यक्ति हार्पून लेकर के तैयार रहता है। और जब वो शील मछली चारा दाना खाने आती है, दाना खाने आती है, उसी से उसका शिकार कर लिया जाता है। इट इज क्लियर। आगे चलते हैं यंत्र और उपकरण। सबसे पहले बात करूंगा कयाक। कयाक परिवहन का साधन है और उमियाक भी परिवहन का साधन है। दोनों नाव हैं, दोनों बोट हैं। ये कयाक भी बोट है और उमियाक भी बोट है। कयाक छोटी नाव होती है, ध्यान रखना, और उमियाक बड़ी नाव होती है। कई बार चक्कर पड़ जाता है, बोर्ड में पूछेगा कयाक और उमियाक में क्या अंतर है, और हम कई बार उल्टा लिख के आते हैं। इसको तो लिखेंगे छोटी नाव और इसको लिखेंगे बड़ी नाव। ध्यान रहे, कयाक स्मॉल बोट और उमियाक लार्ज बोट, लॉन्ग बोट। इट इज क्लियर। देखते हैं हार्पून। कयाक की लंबाई आपके सिलेबस में दे रखी है और अपने को यही याद करनी है। अपने को पूरा सिलेबस पढ़ना है, अपने को अनावश्यक नहीं पढ़ना है। कयाक जो है इसकी लंबाई है 5 × 1.5 मीटर। मीटर में है, इसमें है मीटर में, और 5 मीटर तो इसकी लंबाई होती है पहले बच्चों, और 1.5 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। आगे चलते हैं। हार्पून की जो लंबाई होती है 1.2 से 1.5 मीटर। 1960 के पश्चात, 1960 के बाद में अमेरिकी और यूरोपीय लोगों से संपर्क बढ़ा है एस्किमो का। और मैं ये कहना चाहूंगा, आज ये लोग इतने शिक्षित हो गए हैं क्योंकि यूएसए सरकारें इनके लिए बहुत अधिक योगदान दे रही है। इनके लिए हर क्षेत्र में इनके लिए आयाम स्थापित खड़े कर दिए हैं। इसके लिए एस्किमो के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा पहले बच्चों कि एस्किमो जनजाति 21वीं शताब्दी में एस्किमो जनजाति केवल एक इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। किसका इतिहास? एस्किमो जनजाति का इतिहास। इट इज क्लियर। और अपने दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। एस्किमो जनजाति की जो जनसंख्या है, एस्किमो जनजाति की जो जनसंख्या है प्यारे बच्चों, वो है 10 लाख। कितनी है? 10 लाख। 10 लाख जनसंख्या इनकी है। और इनकी अंतिम विशेषता होती है कि यहाँ पर जो इनके आर्थिक जीवन की मैं बात करूं तो इनके परिवार में जो मुखिया होता है, इनके परिवार में जो मुखिया होता है, मुखिया कौन होगा? मुखिया होगा सबसे वृद्ध व्यक्ति, क्योंकि ये पितृसत्तात्मक होते हैं
छोड़िए, एस्किमो जनजाति पूरी हो गई है और कल अपन दूसरी जनजाति को पढ़ेंगे। कल अपन पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति। आज का ये कोटेशन है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। थैंक यू, धन्यवाद।